दादाजी मुझे एक कहानी सुनाओ ना। कहानी? बेटा कौन सी कहानी सुनाऊं? दादाजी मुझे एक ऐसा कहानी सुनाओ जिससे मैं मेहनत करना सीख जाऊं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकूं। चलो आज मैं तुम्हें एक बूढ़े गिद्ध की कहानी सुनाता हूँ। एक घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरते और साथ में ही शिकार करते थे। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहां बहुत सी मछली और मेढक रहते थे। दादाजी मेढक और मछली? हाँ बेटा, मेढक और मछली रहते थे। उन्हें वह टापू अच्छा लगने लगा क्योंकि उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी, जिस वजह से सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था और सभी गिद्ध बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। दादाजी आपकी तरह? हाँ बेटा, मेरी तरह, बूढ़ा और खड़ूस। लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध परेशान रहता। उसे अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर चिंता होती थी। वो सभी गिद्धों को कई बार चेतावनी देता और कहता, मेरी बात गौर से सुनो कि हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए ताकि हम अपना शिकार करने की कला को और भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस्य करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे और साथ ही हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे। बूढ़ा होने की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए यह हमें आरामदायक जीवन छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने की सलाह दे रहे हैं। ये कहकर गिद्धों के झुंड ने उसका मजाक बनाया और उस टापू में जाने से मना कर दिया। दादाजी, बूढ़े गिद्ध ने तो सही कहा था, फिर भी वो सब उनका मजाक बना रहे थे। ऐसा क्यों? बेटा, इस दुनिया में अगर तुम बिना मांगे सलाह दोगे तो ऐसा ही होगा जो उस बूढ़े गिद्ध के साथ हुआ। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध वापस जंगल में लौट गया। फिर क्या हुआ दादाजी? कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सगे लोगों और दोस्तों से मिलकर आता हूँ। और वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुंचा, वहां की हालात देखकर हैरान रह गया। वहां का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहां पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। बूढ़ा गिद्ध घायल गिद्ध के पास गया और वहां की हालात के बारे में पूछा तो उसने बताया, कुछ दिन पहले इस टापू पर चीतों का एक झुंड आया था, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया और सबको मार दिया। हम लोग बहुत समय से ऊंचा उड़े नहीं थे, तो हम अपनी जान भी नहीं बचा सके। हमारे पंजों में उनसे मुकाबला करने की क्षमता भी कम हो गई थी। इतना कहकर वह गिद्ध मर गया। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ और उसके मरने के बाद बूढ़ा गिद्ध जंगल में वापस चला गया। दादाजी, आज की कहानी बहुत अच्छी है। हाँ बेटा, ये थी आज की कहानी और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलस्य में अपने जीवन को, अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो जिंदगी मिली है इसके हर एक पल को जीना है और कड़ी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल करना है। तो ऐसे ही दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिनी स्टोरी बॉक्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो अगली मुलाकात होगी एक नए कहानियों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।